नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और एवरी वीक की तरह इस वीक भी मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष क्रूड ऑयल की एनालिसिस के साथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू होगा, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्रूड ऑयल का इंटरडे व्यू क्या हो सकता है 25 ऑफ मार्च में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का अप्रैल फ्यूचर पिक किया हुआ है, और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लानिंग की थी, और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम आज कहाँ पर लाई कर रहे हैं, हमने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, और किस तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट वीक में प्लानिंग को एग्जीक्यूशन के तहत हमने प्रॉफिट या लॉस बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमने प्लान क्या किया था। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो एक बार लास्ट वीक का वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किस तरीके से हम एवरी वीक यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करें कि लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था। लास्ट वीक हमारी क्या प्लानिंग थी। लास्ट वीक में हमने ये प्लान किया था कि अगर क्रूड ऑयल 6700 के ऊपर निकलता है, ठीक है, 6700 के ऊपर निकलता है, तो हमने इस लेवल के ऊपर सिंपल यहाँ पे बाय प्लान किया था। पहला टारगेट जो हमने यहाँ पे प्लान किया था दैट इज 6780, और जो दूसरा हमने यहाँ पे टारगेट अपना लिया था वो था 6880, ठीक है। सो ये दो हमने टारगेट प्लान किए हुए थे लास्ट वीक में। आप देखेंगे अभी जो क्रूड ऑयल ने हाई बनाया है, क्रूड ऑयल का जो हाई है 6897 क्रूड ऑयल ने हाई पॉइंट बना दिया। कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये जो दोनों टारगेट थे हमें बहुत आसानी से अचीव हुए हैं। आई होप आप सभी ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा, ठीक है गाइस। चलो, सो ओवरऑल अभी हमने बात की लास्ट वीक की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम किस तरीके से नेक्स्ट वीक में अपनी क्रूड ऑयल में एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी प्लानिंग होगी नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्रूड ऑयल का अभी मूड माहौल क्या चल रहा है, किस तरीके से क्रूड ऑयल अभी मार्केट में बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने लास्ट वीक भी ये डिस्कशन किया था कि क्रूड ऑयल एक रेंज के अंदर पहले ट्रेवल कर रहा था। वो रेंज कौन सी थी, ये वाली रेंज थी, ठीक है। जैसे ये रेंज शिफ्ट हुई है, आप देखोगे कि रेंज कहाँ पे थी, अप साइड में अगर आपको देखेंगे तो 6600 का एक लेवल था, जहाँ पे बार बार क्रूड ऑयल में देखो रिजेक्शन आ रहा था। ये इस तरीके से यहाँ सब जगह से रिजेक्शन आ रहा था, ठीक है। और वहीं अगर आप देखोगे जैसे ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है तो क्रूड ऑयल में आपको एक लंबी रैली देखने को मिली थी, और नियर अबाउट आपको यहाँ पे 500 पॉइंट के आसपास में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने एक लंबी रैली दी, जहाँ पे एक करेक्शन होना बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म था, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो 6897 से क्रूड ऑयल में एक करेक्शन लिया, और वो करेक्शन कहां तक का था, लगभग 200 पॉइंट्स का यहाँ पे करेक्शन देखा गया था। 6700 का यहाँ पे जो था वो करेक्शन का लेवल था, और उसके बाद क्रूड ऑयल आप देखेंगे तो अगेन जो है एक रैली क्रिएट कर रहा है, या हो सकता है कि ये रैली ना हो, इस तरीके से साइडवेज हो जाए, चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल पहले भी इसके प्रीवियस अगर आप जाके देखेंगे तो इस तरीके से क्रूड ऑयल ने एक रैली ली थी, फिर ये जो था ये साइडवेज फेज देखा, और फिर उसके बाद फिर अगेन अगर आप देखेंगे तो ये रैली आई। अब चांसेस है कि यहाँ पे एक साइडवेज फेज हो सकता है, या अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो हमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। कौन से लेवल हो गए, किस तरीके से हमें कामकाज करना है, सब कुछ देखेंगे आज के इस एनालिसिस में, ठीक है। यहां पे देखो, क्रूड ऑयल ने जब ये करेक्शन लिया, ये करेक्शन के फेज के बाद में इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अपसाइड में एक रेंज क्रिएट कर दी है। रेंज कौन सी है, अपसाइड में 6800, ठीक है। तो 6008 अभी करंट मार्केट में क्रूड ऑयल के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर क्रूड ऑयल निकल जाता है तो हमें इस लेवल के ऊपर सिंपल बाय कर लेना है। यहाँ पे जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 6895, ठीक है गाइस। ये फर्स्ट टारगेट होगा अपसाइड में, और जो दूसरा टारगेट होगा अपसाइड में वो टारगेट होगा हमारा नियर अबाउट 7000 का, ठीक है। तो ये दो जो हमारे पास में लेवल निकल के आ रहे हैं, ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट में 6800 ब्रेक होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपके दोनों टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ओवरऑल अभी हमने बात की अपसाइड की। अब आप देखिए नीचे यहाँ पे ये एक लेवल है, कौन सा लेवल, 6700 एक लेवल है, जहां से क्रूड ऑयल ने, आप देखेंगे तो पहले तो यहाँ पे क्रूड ऑयल ने एक रेजिस्टेंस बनाया था। रेजिस्टेंस के बनाने के बाद में यहाँ पे ये देखिए एक छोटा सा करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद में अपसाइड गया, वापस रिटेस्ट किया इसी लेवल को, और यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट में करेक्शन आया
और करेक्शन ये इस तरीके से जब नीचे आया तो अगेन 6700 पे आके क्रूड ऑयल ने अपना सपोर्ट बनाया और यहां से एक रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, तो 6700 अभी करंट मार्केट में क्रूड ऑयल के लिए एक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हमें मार्केट में या क्रूड ऑयल में एक फॉल देखने को मिल सकता है। वो फॉल कहां तक के हो सकते हैं जानते हैं। ठीक है, तो 6700 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये नीचे डाउन साइड में ब्रेक होगा तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को सेल करके चल सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन बायर है तो यहाँ पे पुट का ऑप्शन कोई भी एक स्क्रिप्ट एज पर योर प्लान आप यहाँ पे ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर 6700 ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, आप ये लेवल देखो, यहाँ पे क्रूड ऑयल ने काफी टाइम रेजिस्टेंस लिया है, तो ये लेवल हो सकता है क्रूड ऑयल के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करे। लेवल कौन सा है? 6615। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा पहला टारगेट अगर 6700 क्रूड ऑयल ब्रेक कर देता है तो। लेट सपोज कि 6615 भी अगर क्रूड ऑयल ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, आप ये देखो, ये यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है। कौन सा लेवल है? 6500। ठीक है, ऑलरेडी राउंड नंबर है तो स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट करेगा ये क्रूड ऑयल को। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा टारगेट नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी हमने बात कर ली वीकली प्लानिंग के कैसे करना है, क्या क्रूड ऑयल में हम किस तरीके से अपना एग्जीक्यूशन करेंगे, कहां पे एंट्री हो सकती है, क्या टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि इंट्राडे हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं मंडे यानी 25 ऑफ मार्च के दिन। तो इसके लिए हम चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे इंट्राडे प्लानिंग कर सके मंडे के लिए। तो गाइज अगर आप यहां पे देखोगे तो अभी एक कैंडल आपको 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है, और किस तरीके से हमें यहां पे प्लानिंग करना है थोड़ा सा समझते हैं। आप यहां पे देखो डाउन साइड में ये एक लेवल है जहां पे बार बार क्रूड ऑयल ने सपोर्ट लिया है। लेवल की अगर बात करते हैं कौन सा लेवल है? 6733। तो 6733 अभी करंट मार्केट के लिए क्रूड ऑयल में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसके नीचे मान लीजिए क्रूड ऑयल निकलता है तो हम इसके नीचे सिंपल यहाँ पे क्रूड ऑयल को सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होगा यहाँ पे 6700, और जो दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इट इज 6670। ठीक है, सो ये दो टारगेट हमें इंट्राडे में मिल सकते हैं मंडे के दिन। ठीक है, अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड में देखो ये एक लेवल है, लेवल की अगर बात करें तो 6765। ठीक है, ये एक लेवल है जहां पे बार बार क्रूड ऑयल रजिस्ट कर रहा है, या मैं इसको 65 ना बोल के यहाँ पे 70 कर लेते गाइस। ठीक है, तो 6770। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये एक लेवल था जहां से रेजिस्टेंस लिया 6770 से, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी टाइम यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे 6070 पे आके क्रूड ऑयल ने अपना रेजिस्टेंस लिया है। तो ये लेवल करंट मार्केट में क्रूड ऑयल के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम इस लेवल के ऊपर बाय प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या होंगे? पहला टारगेट होगा 6800, और जो दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो दूसरा टारगेट होगा 6830। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे हमें इस तरीके से इंट्राडे पर्पस में मंडे के दिन कुछ लेवल्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है तो हम यहाँ पे अपनी पोस्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग मंडे के दिन क्रूड ऑयल को प्ले कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी, एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर एनालिसिस पसंद आ रही ना, वीडियो को जरूर लाइक करो, और इस तरीके की एनालिसिस आपसे कभी भी मिस ना हो इसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट